हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है आपका 10 जनवरी 2023 का। और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का रहने वाला, ठीक है। उसकी टाइमिंग देखो, आपको यहाँ पर पता ही होगा कि 1 घंटे का टाइमिंग रहती है। तो इसमें आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन आपके 60 मिनट का टाइम मिलता है इसमें। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कई क्वेश्चन क्या होते हैं कि आगे आने वाली परीक्षा में भी रिपीट होते हैं। तो इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो रिपीट होंगे, और रिपीट नहीं होंगे तो आप उनसे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो सीख के जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चनों का अच्छे सोल्यूशन बताया जाएगा। तो पूरे वीडियो लास्ट तक वॉच देना, बहुत ही कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे आप, ठीक। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसमें बोला जा रहा है कि जिस प्रकार आपका वाई ओ यू आर को एक्स पी ई जे लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आपको बी ए एन के का आपको कोड बताना है, ठीक है। क्या होगा, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप अपनी यहाँ पर जब भी उस यहाँ पर आपको एग्जाम में पेन पेपर तो मिलते ही, तो उसमें क्या करें, इसको लिख लें। कैसे, उस तरह लिख लें वाई ओ यू आर, ठीक है। उसके नीचे जो उसका कोड दिया गया है वो लिख लें एक्स पी ई और जे, ठीक। इतना कर लिया आपने। अब आपको थोड़ा सा सोचना समझना है और कि कैसे यहाँ पर किया गया होगा। तो यहाँ पर सिंपल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर y है और इधर x है, यानी कि -1 किया गया है इधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर o है और p है, यानी कि यहाँ पर +1 किया गया है। क्लियर। और उसके बाद अगर आप देखें तो u है और उसको e लिखा गया है। तो u को e कैसे लिख सकते हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग अगर फ्रेंड्स लगाएंगे ना, तो यहाँ पर u को e कैसे लिख सकते हैं कि आप सभी लोग जानते होंगे u का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स। u का अपोजिट फ्रेंड्स क्या होता है, u का अपोजिट f होता है, ठीक। f में से जब -1 कर देंगे तो आपका e आ जाएगा। क्लियर है ना, अपोजिट -1 किया जा रहा है इधर, ठीक है। अपोजिट -1, और इधर r का अपोजिट क्या होता है, r का अपोजिट आपका i होता है, और i में +1 कर दिया गया। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपका j आ गया। इस तरह से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। और अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर पहले देखो, -1 करने पर s आ जाएगा, +1 करने पर p आ जाएगा। उसके बाद आपका n का अपोजिट क्या होता है, m होता है। n में से -1 करेंगे तो l आ जाएगा। और e का अपोजिट क्या होता है आपका, e का अपोजिट आपका क्या होता है, v होता है, ठीक है। v में से आपका +1 करेंगे तो w हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों बी ए एन के को देखना है, बी ए एन के। क्लियर है। अब इसको देखना है तो b में जब -1 करेंगे तो सबसे पहले a आ गया, a में +1 करेंगे तो आपका b हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी वाला वैसे अगर देखते हैं ऑप्शन केवल एक ही है, तो यही हो जाएगा आंसर। बाकी आगे भी देख लेते हैं हम। एन का अपोजिट क्या होता है, m, और क्या करना था उसमें, -1 करना था, तो यहाँ पर n आ जाएगा। और k का अपोजिट क्या होता है, आपका सभी को पता होगा। k का अपोजिट फ्रेंड्स होता है आपका k का अपोजिट होता है p, ठीक है। तो p में दोस्तों क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, q हो जाएगा। तो ए बी एन क्यू आपका, ओके। यहाँ पे -1 m में करेंगे ना तो आपका -1 करेंगे तो आपका l आएगा, ठीक है। सॉरी, l आएगा ना जब -1 करेंगे यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एल क्यू। तो पहला क्वेश्चन आपका अच्छा था और बढ़िया क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेकंड क्वेश्चन आपको सेम उसी तरह पहले जैसा है, इसका लॉजिक लेकिन अलग होगा। इसको अगर ये लिखा जाता है, इसको अगर ये लिखा जाता है, तो आपको डिजिटल को क्या लिखना होगा, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर केवल आपको उसी तरह लिख लेना है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर COMFORT, ठीक है। उसके नीचे क्या है, उसका कोड दिया गया है आपका OCFMTRO, ठीक है। इतना कर दिया गया। तो आप सभी लोग फ्रेंड देख रहे होंगे कि आपके सारे लेटर जो ऊपर दिए गए हैं ना, वो सारे ही आपके नीचे दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना, केवल इनको इनकी जगह केवल पोजीशन केवल बदल दी गई है। बाकी यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर 2 को ये किया क्रॉस में कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर भी क्रॉस में कर दिया गया है, ठीक। उसके बाद अगर देखते हैं अपन तो इनको 3 जो बचे हुए लास्ट के हैं उनको आपस में क्रॉस में लिख दिया है, ठीक है ना। तो अगला यहाँ पर अगर डिजिटल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर आई डी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आई जी हो जाएगा। और यहाँ पर LA
टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर IDIG, यहाँ पर किस ऑप्शन में है, IDIG आपको ऑप्शन नंबर चौथे में, तो इस तरह से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, ठीक है, और घुमाने का यहाँ पर अनुमति नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा यहाँ पर अंतर्निहित है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा अंतर्निहित है, ठीक है। तो ये आकृति फ्रेंड्स आपकी बन कहाँ पे रही है, आपकी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आकृति आपकी इधर पे बन रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है कि इनको आपको अल्फाबेटिकल जो पोजीशन होती है उस तरह पे आपको सजाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे, 4 से स्टार्ट है और 1 4 1, यानी कि 1 और 4 के बीच में पहले लड़ाई कराते हैं अपन, कौन जीतेगा। तो यहाँ पर 1 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर MA तक दोनों में कॉमन है MA, उसके बाद इधर इधर N है और इधर G है, तो G वाला पहले आएगा, नहीं 4 वाला आएगा, तो पहले से स्टार्ट होगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वैसे ही गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया, ठीक। उसके बाद आपका 4 4 है, इधर आपका 2 है और इधर 1 है, तो 1 और 2 में लड़ाई कराएंगे। अब 1 और 2 की जब लड़ाई कराएंगे तो MAN, ठीक है, MAN तक देखो यहाँ पर कॉमन है MAN तक, उसके बाद दूसरे में A है और पहले में N है, तो दूसरा वाला जीत जाएगा, यानी कि दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरह से दोस्तों करना है आपको, पूरा टाइम नहीं लेना है और स्मार्ट वर्क करके ही आगे क्वेश्चन को बढ़ाना, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज की परिधि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सिंपल आपको क्या बनाना है ना, वृत्ताकार मेज, तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। और कितने लोग हैं, 6 लोग, तो 6 लोगों को ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6, और ये अंदर की ओर बैठे हैं मुंह करके, तो हमने ऐसे कर दिए, ठीक। अब यहाँ पर आगे जो बोलता जा रहा है वो हमें देखना है। आगे बोल रहा है फ्रेंड्स, देखो आगे क्या बोल रहा है, सोनल प्रिय और स्वाति के ठीक बगल में हैं। तो जो सोनल है, सोनल, ठीक है, तो यहाँ पर सोनल लिख लेते हैं। सोनल जो है वो स्वाति और प्रिय और स्वाति के ठीक बगल में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती है, पहली बार हमने प्रिय इधर ले लिया और स्वाति को इधर ले लिया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन दोस्तों बन सकती है, लेकिन अभी इसी से चलेंगे, गलत हो जाता है तो तुरंत हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। प्रिया को इधर ले आएंगे, स्वाति को इधर ले जाएंगे, ठीक। अब बोला जा रहा है कि सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। जो सोनल है प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो प्रिया है वो क्या है कि जो सोनल है ना प्रिया के ठीक दाएं बैठी है, बिल्कुल सही है, यही इसी पोजीशन पे हमें लेना है आगे। अब बोला जा रहा है कि तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं, ठीक है। तो तारा और स्वाति जो है तो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है, तो स्वाति ये रही, तो यहाँ पर आपकी तारा नहीं आएगी, ठीक है। इस पोजीशन पर तारा नहीं आएगी, तो अब पोजीशन केवल 2 बची तारा के लिए। अब आगे देखते हैं प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको हमने एक लाइन ऊपर की मिस कर दी थी, और वो लाइन क्या है कि काया जया और तारा के ठीक बगल में है, ठीक है। जो काया है वो जया और तारा के ठीक बगल में है, ठीक है। तो जो कौन है, काया, काया है ना वो जया और तारा के ठीक बगल में है। तो आपकी जो जया हो, जो आपकी काया आ जाएगी ना इधर आ जाएगी, ठीक है। तो काया अगर इधर आ गई तो तारा को इधर आना नहीं है, तो तारा आपकी इधर आ जाएगी, ठीक। और इधर आपकी क्या हो जाएगी, जया। क्लियर है ना। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। तो प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है फ्रेंड्स, तारा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए कराने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पर चिन्ह बदलना है ताकि ये जो ये कैलकुलेशन दी गई है आपकी सही हो जाए, सिद्ध हो जाए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड को आप लोग चेंज कर देंगे तो आपका 93 आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन बताने लायक है, और इसमें कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। कई लोग तो इस क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाते हैं, सर इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं, देखो यहाँ पर आपको किस में रिलेशनशिप फाइंड करना है, ई और ए के बीच में, ठीक है। ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको सबसे पहले a@b के बारे में अगर देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, b a का भाई है, यानी कि यहाँ पर b जो है a का भाई है, तो b क्या हो जाएगा, a का भाई है ना, तो b का जेंडर क्लियर है अभी, तो भाई का मेल है तो हमने प्लस लगा दिया। b@c, एट द रेट का मतलब क्या है, b a की बहन है,
यानी कि यहाँ पर जो क्या हो जाएगी, सी बी की बहन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर a@b है ना, तो दूसरे वाला क्या है, पहले वाले की बहन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सी जो है बी की बहन हो जाएगी। तो सी अगर बी की बहन है तो सी को हमने इधर ले लिया और इसमें माइनस लगा दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, बोला जा रहा है कि सी प्लस डी, तो प्लस का मतलब क्या था, बी ए का पिता है, यानी कि यहाँ पर डी सी का पिता हो जाएगा। ठीक है, तो डी सी का पिता हो जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद बोला जा रहा है कि डी प्लस ई, तो डी प्लस ई है अगर, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ई डी का पिता हो जाएगा। ठीक है, तो ई आपका इधर पर आ जाएगा, सॉरी ई यहाँ पर लिख लेते हैं अपन ई। ठीक है ना, ई को इधर हमने ले लिया, तो जो है ई डी का पिता है। अब यहाँ पर ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो जो ई होगा ना फ्रेंड्स, तो ए का कौन हो जाएगा। ठीक है, अब जो ई है वो क्या है, डी का पिता है, और जो ए की ए का पिता भी डी हो जाएगा, तो ए के पिता का पिता कौन हो जाएगा, उसका दादा हो जाएगा। ठीक है, दादा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। जो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें कि ये आपका जो एरो था ये इधर पहुंच गया। ठीक है, यानी कि इस एरो को पकड़ के क्या किया गया है, इस एरो को पकड़ के पीछे यहाँ पर लगा दिया गया। बाकी आपका जो है तो ओ टू बी त्रिभुज आपका आगे से आ गया। ठीक है, इसको केवल पीछे से आपने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो क्या किया जा रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे के देखो, अगर यहाँ से आप लॉजिक बनाए तो इन इन दो को उठाकर आगे रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पीछे हैं दो, तो इनको आगे रख दिया, और ये जो आगे वाले दो हैं इनको पकड़ के पीछे रख दिया। ठीक है, और जो आपका बी की जगह क्या है, दूसरा एक कोई लेटर रख दिया यहाँ पर यू। क्लियर है ना। उसके बाद अगर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपका फिर क्या आया, ये एरो आ गया। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि वो लॉजिक फिर से आपका रिपीट हो रहा था, यहाँ वाला ये वाला लॉजिक। यहाँ पर जैसे त्रिभुज को क्या कर दिया, इसको पीछे रख दिया जाके, बाकी आपका एरो यू और ओ टू त्रिभुज आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक, अब जो यहाँ से यहाँ तक ये लॉजिक लग रहा था, अब इसमें लग जाएगा ये। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो ये आपके लास्ट वाले टू और त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, लास्ट शुरू में टू और त्रिभुज आ जाएगा, लास्ट वाला टू त्रिभुज, ओ की जगह कोई नई चीज आ जाएगी, और लास्ट में आपका जो एरो बचेगा। ठीक है, एरो और आपका यू, तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा, लेकिन टू त्रिभुज और एरो यू आपका किस ऑप्शन में है, एक तो आपका पहले ऑप्शन में था, और टू त्रिभुज एरो यू आपका इस ऑप्शन में था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका ये स्टार लेंगे कि आप जो है तो ओ लेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया था, बी की जगह ओ यू किया गया था, यानी कि चेंजेस किया गया था। इस तरह ओ की जगह ओ ही नहीं रखेंगे, यहाँ पर कुछ चेंज करके लिखेंगे, तो ओ की जगह ओ तो है ही है यहाँ पे, और चौथा इसलिए गलत हो गया ये। आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। लाजवाब क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। 9वां क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 20, 30, 400, 50 आपस में संबंधित है, और जिस प्रकार आपके 35, 25, 540 संबंधित है आपस में, उसी तरह ये किस ऑप्शन में यहाँ पर यही सेम रूल लगेगा। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को बिना पढ़े ही करने लगते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है थोड़ा चतुर हो, चतुराई दिखाता है, वो नहीं यहाँ पर नहीं लगा देता। ठीक है, कौन सा संबंधित नहीं है, 3 ऑप्शन तो दे देगा वो संबंधित वाले, और एक नहीं देगा। जैसे ही आपने पहला ऑप्शन देखा कि ये संबंधित है, आपने किया ऐसे, एग्जामिनर गलत कर देगा उसको। हमेशा एक क्वेश्चन को पढ़ना है कि उसी प्रकार संबंधित है, यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पर दोनों में लॉजिक लग रहा है, सेम वही लॉजिक जिसमें लगेगा वही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि आपका क्या है, 20 है और 30 है और 450। क्लियर ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर आपका अगर इसके गुणनखंड करते हैं तो 9 इंटू क्या है, 50 है। ठीक है, तो 50 दोस्तों कैसे बना सकते हैं आप, 30 और 20 को जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका 50 हो जाएगा ये, और उसमें क्या कर देंगे, 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर दूसरे में ही लॉजिक देखते हैं, लगता है कि नहीं लगता, तो 35 और 25 कितना हो जाएगा, 60, और 60 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी,
तो आपका 540 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही देख लेते हैं हम, तो 18 7 25 हो जाता है, और 25 नंबर कितना होगा दोस्तों 225, तो आपका यही ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कार्ट के लिए क्या कूट होगा। ठीक है, तो कार्ट के लिए दोस्तों क्या कूट होगा यहाँ पर आप देखना है अपन को। तो आपके इधर क्या है, कार्ट लाइट है फ्रेंड्स। ठीक है, कार्ट लाइट ये रहा, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्ट प्लग। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों से हम फाइंड कर सकते हैं। तो कार्ट लाइट है इधर और कार्ट प्लग है इधर। ठीक है, तो कार्ट दोनों में कॉमन है, तो दोनों में इनका कूट कौन सा कॉमन है, यहाँ पर स्ट्रॉ और हैंडल। तो इधर क्या है आपका टॉस और स्ट्रॉ, आपका स्ट्रॉ जो है तो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉर्ट का जो कूट हो जाएगा स्ट्रॉ हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, और इसमें दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा, तो ZACF। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर को कंपेयर करेंगे। तो जेड से डब्ल्यू यानी कि आपका -3 हो रहा है, उसके बाद आपका ए से एक्स, तो ए से एक्स आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर भी -3 हो रहा है। कैसे, एक को आप दोस्तों क्या, एक तो वैल्यू इसकी प्लेस वैल्यू होती है एक होती है। ठीक है, अगर दूसरी तरह से देखते हैं तो आपका 26 + 1 यानी कि 27 भी इसकी वैल्यू हम मानते हैं। 27 में से 3 जब जाएगा तो 24, 24 में एक्स आता है। उसी तरह सी में आप जब 3 घटाएंगे तो आपका जेड आ जाएगा। ठीक है, और एफ में जब 3 घटाएंगे तो सी आ जाएगा। अब इसी तरह दोस्तों आगे अगर देखते हैं इसमें दोस्तों लगा के, यहाँ पर भी -3 हो रहा है, आर में से -3 ओ हो जाएगा, टी में से -3 क्यू हो जाएगा आपका, और आपका यहाँ पर डब्ल्यू में से -3 टी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -3 का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ भी -3 करेंगे, तो डब्ल्यू में से -3 करेंगे तो आपका टी हो जाएगा, तो टी वाला केवल आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ही है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पहले 33 दिया गया है, 27 47 फिर 44 58 56 70 69। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले बढ़ रही फिर घट रही फिर बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं 33 47 44 58 56 70 और 69। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 33 से 44, 44 से 56, 56 से 69। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो ये तो आगे वाला आएगा, लेकिन इस वाले से आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे लॉजिक लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बीच में अगर डिफरेंस ही देखते हैं अपन, तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका +11 हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपका +12 हो रहा है। ठीक है, तो आगे दोस्तों अगर +13 करते हैं तो देखते हैं कि आता है कि नहीं आता, तो 83 हो जाएगा एक्स की जगह। ठीक है, एक्स की जगह 83, तो आपका ऑप्शन में है 83, तो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी तरह दोस्तों नीचे भी +11 हो रहा है, और फिर +12 हो रहा है, +13 हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। हम बोला है कि फोर्स को 47 के रूप में कोट किया जाता है, ग्रीन को 49 के रूप में, तो यहाँ पर इसका कोट क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल अगर इस तरह दिया होता है ना, तो जो इनका अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू होता है आपको वो सिंपल यहाँ पर देखना है। तो 6 इधर होता है, 6 15 आपका 21 21 और 18 आपका कितना हो जाएगा 39 39 3 आपका 42 42 5 47। ठीक है, यानी कि आपको प्लेस वैल्यू ही जोड़ देना है। यहाँ पर भी देख लेते हैं आपका 18 7 25 और 10 35 35 और 14 आपका 49। ठीक, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आप यूनिट जेड से भी खेल सकते हैं, क्योंकि किसी का भी इकाई अंक सेम नहीं है, दो ऑप्शनों का ऐसे कोई भी दो ऑप्शन नहीं है जिनके इकाई अंक सेम हो, तो इकाई अंक से भी कर सकते हैं। तो 6 और यहाँ पर 12 18 हो जाएगा, 1 19 यानी कि 9, और 9 तो 11 11 5 यानी कि 6 6 और 1 7 और 8 15 यानी कि आपका यूनिट जेड 5 आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये तो कर ही लोगे आप। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी बोतलें बैग हैं, तो सभी बोतल को बी मान लेते हैं, क्या है बैग है, बैग को हम BAG लिख देते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कुछ बैग पेंसिल हैं, तो कुछ बैग फ्रेंड्स क्या है पेंसिल है, तो कुछ बैग हमने ले लिया, ये वाला इतना बैग आपका पेंसिल है। ठीक, और उसके बाद बोला जा रहा है कि कुछ पेंसिल शार्पनर है, तो कुछ पेंसिल आपकी क्या है शार्पनर है, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया शार्पनर। ठीक है,
अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ शार्पनर बोतलें हैं, तो शार्पनर आपका ये है, बोतलें ही आपका ये है, तो कोई यहाँ पर कट ही नहीं कर रहा, तो आपका ये तो गलत हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है कुछ बोतलें पेंसिल हैं, तो कुछ बोतलें आपका पेंसिल है, बिल्कुल यहाँ पे ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोतल और पेंसिल में कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर आपको ज्ञात करना, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यू के आपके विपरीत बोला गया है, तो क्या आएगा, देखो यू के विपरीत आपका ना तो पी होगा ना ही एस होगा, क्लियर है ना, क्योंकि ये संलग्न फलक पर दिए गए हैं, ठीक है। यू के तो आपका पी एस तो होगा ही नहीं, तो एस का ऑप्शन ऐसे ही काट दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर आप और तो कोई एलिमिनेट ऑप्शन नहीं कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं पी एस है इधर और इधर भी पी एस है, ठीक है, तो इनको आपस में काट सकते हैं आप, पी एस कॉमन है ना। अब बाकी जो बचा यू और आर आपस में विपरीत हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि छह सहकर्मी ए बी सी डी और ई एफ एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो इसी तरह का पहले भी हमने क्वेश्चन कराया था, तो 6 लोगों को हम बैठा देते हैं और फिर आगे क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। 6 लोगों को हमने बैठा दिया और केंद्र की ओर मुख करके भी बैठे हैं, क्लियर है ना। आगे बोला जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। जो डी है वो ई और बी के ठीक बगल में, तो डी को हमने इधर ले लिया और ई को हम इस बार इधर ले रहे हैं, बी को इधर, ठीक है। डी जो है ई और बी के बगल में बैठ गया, क्लियर है ना। आगे देखो बोला जा रहा है ई और बी की पोजीशन भी चेंज हो सकती थी, बी इधर आ सकता था, ई इधर आ सकता था, लेकिन आगे देखते जाते हैं, अगर नहीं बनता तो हम इनको चेंज कर देंगे। जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। जो सी है ए और एफ के बीच ठीक है, ठीक बगल में बैठा है, ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। तो ई के बाईं ओर ठीक बगल में दोस्तों, ई के बाईं ओर ठीक बगल में ए है, और यहाँ पर बोला गया था कि जो सी है ए और एफ के ठीक बगल में, ठीक है। तो सी इधर ले लेंगे, जो सी हो जाएगा ए और एफ के ठीक बगल में यहाँ पर हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो सी के बाईं दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये इस तरफ, तो एफ राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि संख्या दोस्तों अचानक बढ़ती गई है, ठीक है, बढ़ती जा रही है, कुछ ना कुछ तो किया जा रहा होगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई कुछ तो किया जा रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख एक चीज अगर समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो 6 पंचे 30 हो रहा है, फिर 30 का 5 गुना 150 के लगभग हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या किया कि एक में मल्टीप्लाई 5 किया, मल्टीप्लाई 5 + 1, ठीक है। इधर भी मल्टीप्लाई 5 + 1 हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई 5 + 1 हो रहा है, तो इधर भी जब करेंगे आप मल्टीप्लाई 156 मल्टीप्लाई 5 और +1 कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 780 और +1 यानी कि 781 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको एम एन, और यहाँ पर देखो आपका नीचे क्या आएगा, जेड आएगा, तो जेड वाला आपका चौथा नहीं है, तो ये तो गलत ही हो गया। उसके बाद 8 8 8 तो यहाँ पर ठीक है, और आपका 3 कैसे बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है, 3 आपका ऐसे सेम टू सेम बनेगा ना, आपका ये थोड़ी हो जाएगा, उसका चेहरा थोड़ी चेंज हो जाएगा आपका, ये और ये में लड़ाई हो गई। अब इसमें देख सकते हैं कि के आपका इस साइड है, लेकिन अगर ये इसका अगर अपोजिट बनेगा ना, तो के आपको किस तरह बनेगा फ्रेंड्स, इस तरह बनेगा ना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपको देखना है, तो क्या है ई प्लस, ठीक है, ई में +2 कर दीजिए, +4, उसके बाद प्लस, देखो यहाँ पर ई में अगर देखते हैं तो प्लस कितना हो रहा है, +2 कर दीजिए, उसके बाद +4 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है दोस्तों, +6 हो रहा है, ठीक है। 2 4 6, आगे क्या कर सकते हैं हम 8 कर सकते हैं, +8, तो 17 और 8 25, 25 में क्या आता है, वाई आता है, तो वाई वाला तो आपका ना तो ये है ना ही ये है। आगे देखते हैं जेड में से क्या है, -1 है, ठीक है, -2 है, ठीक है, -2 इधर, ठीक है। जेड में से -2 करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स में जब -4 करेंगे तो टी आ जाएगा, टी में -4 किया तो एन आया, एन में -4 किया तो आपका क्या आ जाएगा, एन 14 पे होता है, 14 में से माइनस आपका क्या घटाएंगे, -2 -4 -6 -8 घटाएंगे तो आपका एफ आ जाएगा, ठीक है, वाई एफ।
तो वाई एफ वाला दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पार्ट नंबर दूसरा आपका जीके का आ चुका है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है? ठीक है, थैंक विशिंग जो है तो उत्सव है, जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो यह दोस्तों कैसा महोत्सव, कौन सा? पोला महोत्सव, जो कि महाराष्ट्र में दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, मास और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो प्लांट के ये पार्ट होते हैं ब्रायोफाइटा, तो एक टाइप होता है प्लांट का ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ब्रायोफाइट हो जाएगा। ब्रायोफाइटा की आपके एग्जांपल है मास और मार्केशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जागोई, सॉरी मणिपुरी का। ठीक है, तो जागोई दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के यहाँ पर प्रमुख शैली है? तो मणिपुरी की। ठीक है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? मणिपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के लिए, ठीक है, जीवाश्म ईंधन से के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो गुप्त ऊष्मा को कम करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको इस चैप्टर को आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। छठवां क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2022 में कोची, तो करंट अफेयर्स का इसका जरूरी नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर समर्थ योजना। ठीक है, तो समर्थ योजना जो है वस्त्र मंत्रालय यानी कि जो कपड़ा मंत्रालय होता है, ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, तो उसके अंतर्गत ये आता है समर्थ योजना। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में यहाँ पर कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर डैश के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तपन कुमार पटनायक की किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यहाँ पर जीता है? ठीक है, तो छऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तपन कुमार पटनायक ने दोस्तों संगीत नाटक अकादमी किस जो है तो शास्त्रीय नृत्य जीते यहाँ पर नृत्य शैली से, छऊ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी यहाँ पर श्रृंखला के 2000 रुपए के नोट यहाँ पर बैंक नोट में के पृष्ठभाग पर यहाँ पर क्या है? मंगलयान है। ठीक है, लाल किला आपका 500 के नोट पर है और सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक है, तो रानी की बाव आपकी शायद 200 के नोट पर है और कोणार्क सन टेम्पल आपका यहाँ पर कहाँ पर है फ्रेंड्स? कितने के नोट पर? 10 के नोट पर है शायद, आई थिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद है? ठीक है, तो दोस्तों जो भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो उस समय पे यहाँ पर कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे आपके। ठीक है, अभी तो लगभग 450 के आसपास पहुंच चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने के वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मिहिर सेन हो जाएगा। अगला, कौन सी अक्षांश रेखा भारत की मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर कर्क रेखा हो जाएगा, देश की जलवायु को भी प्रभावित करती है कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी राजस्व प्राप्तियां
जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं दोस्तों? गैर प्रतिदेय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? तो कर्नाटक ने। बहुत पुराना करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो ऋषभ पंत को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अरेबिका कॉफी जो है दोस्तों कर्नाटक में उगाई जाती है। ठीक है। और कर्नाटक की दोस्तों कांगड़ा टी को दोस्तों यहाँ पर क्या किया सॉरी कॉफी को, तो इसको दोस्तों 2005 में दोस्तों जीआईबी टैग पहली बार दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में। ठीक है। संपूर्ण जनगणना की गई थी फ्रेंड्स। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, पार्ट नंबर तीसरा। तो बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति यहाँ पर क्या होगी? ठीक है। तो औसत गति आपको बताना है। तो एवरेज स्पीड दोस्तों कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है ना? टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी कितनी है यहाँ पर? 20, 15 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 35 और 10 45, 45 और यहाँ पर आपका 24 कितना हो जाएगा? 69 बटे टोटल टाइम यहाँ पर आपकी गति दी गई है। ठीक है। तो औसत गति आपको निकालना है और दूरी आपकी ये दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको टोटल टाइम कैसे निकाल लेंगे आप? यहाँ पर गति आपकी है, दूरी आपकी है, तो कितना टाइम लग रहा है? इधर 4 घंटे लग जाएंगे, इधर आपके 5 घंटे, इधर आपके 5 घंटे, इधर आपके 6 घंटे। टोटल टाइम आपका 5 दूनी 10 और 10 20। ठीक है। ये हो गया। तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना सिंपल। तो 20 3 60 और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बचेगा 9, उसमें 9 में 20 का भाग देंगे तो 0.45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। 3.545। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है यदि यहाँ पर इसको ये अनुपात है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना है। सिंपल आपको क्या करना है? 5x माइनस 2y अपॉन क्या है? x माइनस 2y है बराबर आपका 9/17 है। सिंपल आपको इसको सॉल्व करना है। तो 17×85x माइनस आपका 14y बराबर आपका 9x माइनस आपका 18y। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा? 76x बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो आपका 32। ठीक है। 32 हो जाएगा ना? 32y। तो x अपॉन वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी देखो, ठीक है ना? कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है आपका? इधर 32 ही आएगा, 32/76। ठीक है। तो आप 4 से भी काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। तो 4/32 इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और यहाँ पर बचे 3, 4 नहीं 36। ठीक है। तो 8/19 आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 9 इंटू 8 और बटे में आपका 13 इंटू 19। ठीक है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे तो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दी अपन ने। मिस्टेक आई थिंक यहाँ पे हमने कर दी है। ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका? 70 दूनी 34 आएगा ना? हमने 7 दूनी 14 ही कर दिया था, तो 34 आएगा इधर। ठीक, क्लियर है ना? 34 और 18 यहाँ पर कितना हो जाएगा? यानी कि हमने दोस्तों 20 बढ़ा दिया ना, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है ना? 52। अगर इसको आप 4 से डिवाइड करते तो 4 कितना हो जाएगा आपका? 4 एकम 4, 4 3 12 14। ठीक है। 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई होगा आपका। ठीक। अगर इसको शुरू से ही सॉल्व कर लेते हैं, बाकी कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, इसको काट ही दें अपन। ठीक है। 5x माइनस 2y और x माइनस 2y 9/17 है। तो 17×85 माइनस 17 दूनी 34y और 9x माइनस 18y। अब यहाँ पर दोस्तों जब घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 76x और बराबर में आपका 34 और 8 42 52y। ठीक है। तो x अपॉन वाई
आपका यहाँ पर काट दीजिए, 4 से कट जाएगा तो 4 एकम 4, ठीक है। 14 13 चौको 52, और नीचे क्या आ जाएगा 19 चौक 76, तो 13/19 आया आपका। तो यहाँ पर सिंपल आपका 9 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे तो 13, और यहाँ पर 13 इंटू 19, ठीक है। तो 13 9/19 आपका आंसर आ जाएगा। तो 9/19 तो ऑप्शन में ही नहीं, क्या है फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9/19 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सही है कि नहीं अपना सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये अंकित मूल्य पर यहाँ पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। उसके बाद यहाँ पर अंकित मूल्य पर उसने कितनी छूट देनी हो चाहिए जिससे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ यहाँ पर प्राप्त हो उसको, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या है, यहाँ पर मार्क प्राइस आपका 72,000 है, और वो 20% की यहाँ पर छूट दी और 10% की हानि व्यय की। क्लियर है ना। तो यहाँ पर एमपी है और उसका यहाँ पर 20% की छूट दे रहा है, यानी कि ये एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो 20% की छूट दे रहा है, यानी कि आपका एमपी अगर 5 होगा तो एसपी आपका 4 हो जाएगा। फिर भी उसे क्या हो रहा है, 10% की हानि व्यय की, यानी कि अगर उसका सीपी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर 10 होगा ना, तो एसपी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दोस्तों क्या करना है, इधर एमपी और एसपी का रेशियो 5:4 है, इधर सीपी और एसपी का 9:10 है, ठीक है, 9:10। तो यहाँ पर हम दोस्तों एसपी को बराबर कर देते हैं इधर, ठीक है, एसपी को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका ये 9 चौको 36 हो जाएगा, और ये आपका 9 अपना 45। क्लियर है ना। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर सीपी की बात करें तो सीपी क्या हो जाएगा आपका, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है, चार चार का करेंगे, ठीक है, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं अपन। अब बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो सके, ठीक है। 440 रुपए का लाभ उसको प्राप्त। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका ये जो 72,000 अंकित मूल्य दिया गया है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, 45 के रेशियो की, ठीक है। तो इसको हम बराबर कर देंगे, तो एक रेशियो की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालना चाहेंगे फ्रेंड, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से आपकी 16,000 आ जाने वाली है, ठीक है, 1600 आ जाएगी, ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 1600 आएगी। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू 1600 आ गई, तो सीपी हम तो निकाल सकते हैं, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 64,000। अब इसमें 64,000 तो है सीपी, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको 440 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि उसका एसपी दोस्तों क्या हो जाएगा, एसपी 440 यानी कि 64,440 उसका एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एमपी उसका मार्क प्राइस ये है 72,000, और सेलिंग प्राइस आपको ये है। तो कितने की छूट दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 0, उसके बाद आपका यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा 6, और 9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है। उसके बाद आपका 11 में से 7 4 जाएगा तो 7, तो 60 रुपए की छूट हो गई, और 72,000 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो 0 0 काटा, ये आपका जब काटेंगे इसको तो 72 एकम 72, यानी कि 10 बार तो जाएगा ही, बचा आपका 36, और नीचे 72, 36 दूनी 72, यानी कि 0.5 आ जाएगा आपको, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लाजवाब क्वेश्चन था। बोला गया है कि एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय इतना है, यदि इसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी यहाँ पर बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी आपको बताना है। तो आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर आपकी उसकी इनकम, इनकम बराबर क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि व्यय, और प्लस आपका सेविंग, ठीक है, बचत। इनकम आपकी यहाँ पर कितनी दी गई है, 95,000, बराबर में आपका उसका व्यय कितना है, 75,000 रुपये, ठीक है। तो बचत फ्रेंड्स सेविंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000 रुपये, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों हम क्या करें, रेशियो में हम लिख देते हैं, इतना बड़ा ना लिख के हम क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 इनके सबसे पहले निपटा देते हैं, उसके बाद 5 से भी काट देते हैं, तो 17×50 सॉरी 19×95 बराबर आपका 15, इधर कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है।
ये चीज रही। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आय में 18% की वृद्धि हुई, तो 18% की वृद्धि हो रही है तो डायरेक्टली हमें आय में, इनकम में 18 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्यय में 12% की वृद्धि हो रही है, तो व्यय में अगर 12% की वृद्धि हो रही है तो उसमें भी 12% का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी आपको बताना, तो हम मान लेते हैं बचत में x% की वृद्धि होगी। क्लियर है ना। तो यहाँ से आपका 19 मल्टीप्लाई 18 जब करेंगे तो 18 नंबर आपको कितना हो जाता है, 18 नंबर आपका 162। ठीक है, तो 2 रखा इधर, आपका 16 बचा, तो 18 और 16 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 18 16 आपका 34। ठीक है, 342 और माइनस में आपका 180, ये वाला माइनस में जाएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 2 और 6, और यहाँ पर आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, बराबर आपका 4x, तो x की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर जब निकालेंगे आप तो आपका 40.5% आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, दिव्या ने एक कार यहाँ पर 3,50,000 में खरीदी और कितने में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आसानी क्वेश्चन। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 ये हो गया, और यहाँ पर 35 यानी कि 85,000 का प्रॉफिट हो रहा है उसको, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 3,50,000 के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ से ये काटिए। अब यहाँ पर देखते हैं 5 से काटेंगे तो ऊपर 170, नीचे आपका 7 बचेगा। ठीक है, 7 दूनी 14, बचेगा आपका 3, 7 चौको 28, बचेगा 2, 7 3 का इसके आसपास, यानी कि 24.3 के आसपास आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है कि एक लंबे वृत्तीय बेलन का व्यास यहाँ पर ये है, यानी कि त्रिज्या इसकी 7 है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद और ऊंचाई इसकी ये है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग आपको बताना है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा बेलन का, वो हो जाएगा आपका 2πr/h। ठीक है, ये हो गया। और अगर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वो कितना हो जाएगा आपका, देखो 2πr/h तो होगा ही होगा, और प्लस में दोस्तों क्या हो जाता है, πr² हो जाएगा। ठीक है, 2πr², क्योंकि दो जो है तो सर्कल जो है तो क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2πr आप तो कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आपका क्या बचेगा, h बचेगा, प्लस इधर भी आपका h बचेगा, और प्लस इधर 2πr², यानी कि इधर आपका r बचेगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर सिंपल आपको सारे मान रख देना है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 22/7, r कितना है आपका 7। ठीक है, इधर हाइट कितनी है आपकी 2, तो इधर 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 7 से 7 को काट दीजिए तो आपका इधर से 44 मल्टीप्लाई 11, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या क्या थी। ठीक है, तो प्रति वर्ष दोस्तों प्रति वर्ष दोस्तों क्या बढ़ रही है, जनसंख्या 3% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं पहले अगर 100 रही होगी तो अगले साल 103 हो जाएगी। ठीक है, तो दो साल पहले की पूछी गई है, तो यानी कि एक बार और 100 से 103 करना होगा। ठीक है, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, ये 10,000। ठीक, और इधर कितना हो जाएगा, 103 के स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, अब 103 के स्क्वायर अगर आपको निकालना है फ्रेंड्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, माइनस करना होगा, यानी कि प्लस 106 और 3 त्रिकाई 9। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, 9 इतना दोस्तों, ये आपको बताना है कि यदि शहर में भालू की वर्तमान जनसंख्या ये तो 2 वर्ष पूर्व की। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या अगर ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व की आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर कर देंगे 21,216 को। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कितना है, 2 गुना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 2 है, तो इसमें ही मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 10,000 में मल्टीप्लाई 2 करने पर 20,000 राइट आंसर हो जाएगा। बोला गया है एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी। ठीक, एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों एक पेंसिल की कीमत हम निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4.5 रुपये। ठीक है, 4.5 रुपये की एक पेंसिल हो जाएगी, क्योंकि
40 पेंसिल खरीद रहा है 180 रुपये में, तो 4.5 रुपये प्रति यहाँ पर पेंसिल की कीमत हो जाएगी। 2 दर्जन यानी कि 24 पेन खरीद रहा है 180 रुपये में, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे? 76 × 18 और 6 × 24, तो 30/4 यानी कि आपका 15/2 यानी कि 7.5, तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 3 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए अपने वेतन का यहाँ पर 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल इतने रुपए खर्च करता है, तो एक ही है, ठीक है। तो भोजन तथा वृद्धाश्रम पे यहाँ पर टोटल इतनी खर्च कर रहा है, यानी कि 45% प्लस 5% यानी कि 50%, यही हो गया। तो टोटल उसकी आय कितनी हो जाएगी? 100% होगी। तो इसका जब 100% निकालेंगे तो 28×2 = 56, तो 56,000 तो यही हो गया। अब 500 का दोगुना 1,000, तो 57,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 × 57, ठीक है। एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है और बी उसी को 8 दिन में पेंट कर सकता है। सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। क्लियर है ना? आगे बोला जा रहा है कि दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें, ठीक है, लगभग ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जाती है, जिनमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे। पहले दिन अकेला ए पेंट प्रारंभ करता है, ठीक है ना। तो पहले दिन ए अकेले जो है तो कार्य करता है। ठीक है। सबसे पहले टोटल वर्क फ्रेंड्स मानेंगे इसमें। टोटल वर्क देखो, इनका एलसीएम हम अगर लेते हैं तो 4 3 12 तो होता ही है, और 4 दूनी 8, ठीक है। 2 और ले लेंगे और इधर 5 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए की क्षमता आपकी कितनी हो जाएगी? 10, और बी की क्षमता आपकी इधर से आ जाएगी 15, और सी की क्षमता यहाँ पर आपकी हो जाएगी 12, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए द्वारा पेंट की जा सकती है, तो कितने दिन में टोटल लगेगा लगभग? तो पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, ठीक है। तो पहले दिन दोस्तों, अगर पहले दिन की बात करें तो कितना काम होगा? ए अकेले कार्य करता है, तो कितने कर लेगा वर्क? 10, ठीक है। टोटल वर्क 10 होगा। दूसरे दिन दोस्तों कौन आ जाएगा उसके साथ? बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी आ जाएंगे इधर पर, ए प्लस बी, तो यहाँ पर कितना टोटल वर्क हो जाएगा दूसरे दिन में? यहाँ पर आपका 30 काम हो जाएगा, ठीक है। 30, सॉरी 25 हो जाएगा ना, 15 और 10 25 हो जाएगा, सॉरी। अच्छा क्वेश्चन है, ये 25 वर्क हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरे दिन में देखते हैं अगर, तो तीसरे दिन में यहाँ पर कौन से? बी चला जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ देते हैं ए का, ठीक है। तो अब ए और कौन करेंगे? सी करेंगे। वो कितने कर लेंगे ए और सी? वो हो जाएगा आपका 10 और 12 22, ठीक है। यानी कि दोस्तों टोटल 3 दिन में अगर वर्क की बात करें, टोटल 3 दिन में कितना वर्क हो रहा है यहाँ पर? 35 और 37 और 20 57, ठीक है। एक 3 दिन में 57 वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिन में 57 वर्क हो रहा है। वैसे आप देखेंगे तो टोटल वर्क आपका कितना? 4 3 12 25 60 दूनी 120, 120 टोटल वर्क, ठीक है। तो अकेले पेंट करना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर तो दोस्तों ठीक है, 3 दिन में दोस्तों 57 अगर वर्क आपका हो जाएगा। देखो जैसे 3 दिन हमने ले लिया, 3 दिन में 57 वर्क कर लेंगे तो बचेगा कितना वर्क? यहाँ पर 3 बचा, और उसके बाद आपको कितना बचेगा कितना बचेगा? ठीक है, 3 हो गया, 11 में से 6 5 जाएंगे तो 6, 63 वर्क बचेगा, ठीक है। 63 वर्क बचेगा आपका। क्लियर है ना? उसके बाद दोस्तों ए अकेले आया, ठीक है। ए अकेले आएगा तो 4 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 4 दिन में 10 काम और निपट जाएगा, यानी कि अब बचेगा कितना? बचा हम देख रहे हैं, सिर्फ बचेगा आपका 53, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों 5वें दिन की बात करें तो यहाँ पर 25 वर्क हो जाएगा। 5वें दिन में 25 इसमें माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा आपका? 28, ठीक है। 28 बचेगा। अब 28 बचेगा, ऐसे ही होगा क्या? 28 बचेगा क्या? 28 थोड़ी बचेगा। 28 बचेगा।
तो अब अपन ऐसे करेंगे क्या क्वेश्चन को, 57, ठीक है। अगर ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना हमें तो यहाँ तक तो ठीक है, अपन एक चीज और कर सकते हैं। यहाँ पर 3 दिन में 57 वर्क हो रहा है, ठीक है। एवरेज दोस्तों हम कार मान लेते हैं, एक दिन में कितना हो रहा है, 3 दिन में अगर 57 हो रहा है तो एवरेज हम एक दिन में 19 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा 120 बन रहा था, एक दिन में अगर 19 कार हो रहा है तो 19 किस में डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पर कितने दिन में वर्क हो जाएगा, 19×95, ठीक है। और 95 हो गया, आपका कितना बचा, 25 बचा, ठीक है। वो तो लगभग 6 के दिन के ऊपर जा रहा है, 6 दिन के आसपास, लेकिन आसपास का ऑप्शन तो आपका यही ऑप्शन नंबर यही है, ठीक है। बाकी अपन इसको एक बार और क्वेश्चन को देख लेंगे बाद में, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी बोला जा रहा है कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 महिलाएं, 5 फीमेल 8 दिन में काम कर सकती हैं, ठीक है। जबकि 8 बच्चे, 8 यहाँ पर चाइल्ड लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फीमेल और चाइल्ड के बीच का रेशियो अगर निकालना चाहेंगे हम तो 8 से 8 को काट दीजिए, 10 से 5 से इसको काट देंगे 2, तो 2:1 आ जाएगा। टोटल वर्क हम कहीं पर भी मान रख देंगे, फीमेल की जगह 2 या फिर चाइल्ड की जगह 1 रख दें, टोटल वर्क आपका आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर रखते हैं अपन, तो एफ की जगह 2 तो आपका 80 टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे कितने दिन में कार्य पूरे करेंगे, तो 2 महिलाएं हैं, तो एक महिला की क्षमता कितनी है, 2, यानी कि 8 हो जाएगा टोटल क्षमता। 4 महिलाएं मतलब 2 महिलाएं, 2 महिलाएं हैं तो 4 क्षमता हो जाएगी, ठीक है, 2×2। और 4 बच्चे हैं तो 4×4 यानी कि 4 ही रहेगा, तो 4+4 8, तो 10 दिन आपको लग जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों चतुर्थ अनुपात आपको निकालना है, तो √6/√8 इक्वल टू √21/x मान लेते हैं चतुर्थ अनुपात, ठीक है। तो √8 मल्टीप्लाई √21/√6, यही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, √2√3 हो जाएगी, ठीक है। और इसको क्या रख सकते हैं, √3 और मल्टीप्लाई √7, ठीक है। बटे में आपको क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √3, √3 से √3 काट दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर 2√7 अगर दिया गया है, आपको इधर दिख नहीं रहा क्या साइड में, चलो दोबारा कर देते हैं, साइड में अगर आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, नीचे ही कर देते हैं, ध्यान नहीं दिया मैंने। चतुर्थ अनुपात, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इसको क्या लिख सकते हैं कि 2√2, ठीक है। और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √7, ठीक है। नीचे के ले सकते हैं आप √2 मल्टीप्लाई √3, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको, तो आपका 2√7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी समान गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसकी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, ठीक है। तो 5 घंटे में अगर 240 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह अपनी समान गति आधी कर लेती है, तो आधी अगर कर लेती है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आधी स्पीड कर लेगी यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड हो जाएगी। तो अब वही दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। पहले 5 घंटे का लग रहा था, अब 10 घंटे का नहीं, कितना अधिक लग रहा है, 5 घंटे, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको,
देखो यहाँ पर दोस्तों एमपी और सीपी का जब रेशियो लेते हैं ना अपन, एमपी दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जितने का वो प्रॉफिट अर्जित कर रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस यहीं पर एमपी पर लेते हैं तो 120 तो हो जाएगा, क्योंकि 100 से 120, ठीक है, 20% का प्रॉफिट, और छूट जो है तो नीचे लिखते हैं, ठीक है, 40% की छूट है तो 60 हो जाएगा, ठीक है, 100 से 40 60, यानी कि 2:1 हो जाएगा। तो एमपी दोस्तों अगर आपकी 2400 है तो 2 रेशियो की वैल्यू 2400 हो जाएगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 1200 को जाने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल आपको बताना है। तो दोस्तों पहले जा रहा था फिर आ रहा है, डिस्टेंस लोग को कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, 2 पहले की स्पीड 64 थी, फिर कितनी स्पीड आई से लौटा है 16 की, और इनकी स्पीड को फिर जोड़ देना, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका 80, 16 × 5 = 80, और यहाँ पर ऊपर क्या है आपका 2 × 8 = 2 × 8 = 16/5, ठीक है, यानी कि आप जब इसमें देखेंगे तो सॉरी 2 × 8 2 × 12 होगा ना, 128, ठीक है, तो 128 में जब 5 का भाग देंगे तो आपका 25.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड और 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो घंटियां पुनः एक समय एक साथ कब बजती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका क्या ले लेना है हमें, HCF, ठीक है, ये एलसीएम लेंगे इनका, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक साथ दोबारा से बजाना कितने बजे बजेंगे, तो यहाँ पर 4 × 3 12 हो गया, उसके बाद 18 में क्या आता है 9 × 2, ठीक है, तो 2 तो पहले से है, 3 है, एक 3 और ले लेंगे, ठीक है, 6 × 4 = 24, ठीक है, तो 4 है आपका, 6 × 4 = 24, ठीक है, तो 3 है आपका, 2 और ले लें, इसमें आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 वो है आपका, 45 में आपका 9 तो वही है, 5 और ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका घंटे में अगर निकालना है टाइम तो पहले सेकंड में निकाले, 4 × 3 = 12, 5 × 60, 60 और छक्का 360 सेकंड आ रहा, ठीक है, यानी कि इसमें जब 60 पर डिवाइड कर देंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे दोस्तों, 6 मिनट, ठीक है, तो अगर 9 बजे बज रही थी तो अब दोस्तों कितने बजे बजेगी, 9:06 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में वह इतनी हो जाएगी, क्लियर है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पर 10% की रेट्स है और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ पर राशि इतनी हो जा रही है, ठीक है, कितने साल में हो जा रही है आपको देखना, तो आप तो 80,000 को इधर लिख लीजिए, क्लियर, 1,70,128 को इधर लिखिए, ठीक है, आपका 10 से 11 वाला यहाँ पर रूल लगने वाला है, 10 से 11, क्योंकि यहाँ पर रेट आपकी 10 है, 10 से 11 का मल्टीपल ही चलेगा, यहाँ पर सबसे पहले 8 से अगर डिवाइड करते हैं अपन तो यहाँ पर कितना बचेगा 10,000, ठीक है, और यहाँ पर 8 से करेंगे तो 8 × 8 3 हो जाएगा, 8 × 4 = 32, बचेगा 5, 8 × 6 = 48, 3 8 × 4 = 32, 8 × 8, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा ये दोस्तों किसका है, इसका अगर आप √4 लेते हैं, ठीक है, √4, तभी ये 10 से 11 बनेगा, तभी आपकी रेट 10 से 11 बनेगी, ठीक है, 10% की, तो आपका यहाँ पर 4 साल का टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास बताना, ठीक है, तो शंकु को पिलाया जाता है तो शंकु की जो आयतन होता है वो 1/3 और πr², ठीक है, h ये होता है ना, और प्लस दोस्तों 1/3 πr²h, ठीक है ना, और तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर एक ही शंकु को पिघलाया जा रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर अब अपन को मान रख देना है, तो ये दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलन के, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² और h, ठीक है,
तो यहाँ पर आप सारे मान रख दीजिए। तो पाई से पाई को पहले काट देते हैं हम, उसके बाद 1/3 और क्या हो जाएगी यहाँ पर 9 × 9, हाइट 15 दी गई है। उसके बाद आपका कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाई 45, ठीक है। तो यहाँ से काट दीजिए, 15 3 45, 3 से इसको काट दीजिए, ठीक है। R की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो व्यास आपसे पूछा गया है तो दोगुना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 19वां क्वेश्चन है, मोहन एक टेबल को इतने रुपए में बेच रहा है, यदि उसका लाभ इतना है तो टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। लाभ दोस्तों इतना है, यानी कि वह उसका जो तो 50 से 59 में बेच रहा होगा, ठीक है। अगर CPA है तो SPA हो जाएगा, ठीक है। तो इतने का बेच रहा है, यानी कि 59% बराबर आपका 2832 के हो जाएगा, ठीक है। तो 50 रेशियो की वैल्यू आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स एक रेशियो की वैल्यू फ्रेंड्स आपकी यहाँ से कितनी जाने वाली है, अगर यहाँ पर भाग देते हैं तो 59 4 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 8 बार जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 48 × 50 जब करेंगे तो आपका राइट आंसर 2400 हो जाने वाला है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोला गया है कि यहाँ पर 45 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 40 के बाद आपकी तो 41 होती है, उसके बाद 43, उसके बाद 47, ठीक है। यही होती है 3। थैंक यू सो मच दोस्तों। और जिसको भी आप इंग्लिश का भी देखना हो और हिंदी का देखना हो तो वो आप लोग सभी देख लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल टारगेट टॉप ग्रुप में आपको हम डाल देंगे, PDF डिस्क्रिप्शन में लेंगे टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से जुड़कर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।